34 इयर्स के बाद हमारे कंट्री में न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 क्या है और इसका हमारे बच्चों की पढ़ाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, शंका है या क्लैरिटी नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही सिंपल वे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मर्जी से चले बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। NEP 2020 में सबसे पहला चेंज तो ये किया गया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री थी उसका नाम पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये पॉलिसी डिक्लेयर हुई तो ये अभी से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, ये पॉलिसी डिक्लेयर अभी हुई है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी 2022 में, 2022 में। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको दो भागों में बांट के। सबसे पहले स्कूलिंग सिस्टम और उसके बाद हायर एजुकेशन का सिस्टम। तो हमारा पुराना स्कूलिंग सिस्टम क्या था, जिसमें 10+2 थी, यानी कि फर्स्ट से लेके 10 तक की पढ़ाई और उसके बाद +1 +2 में आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करके उस सब्जेक्ट में पढ़ाई करते थे। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चले जाते थे। अब इसको चेंज किया गया है। अब आपकी जो स्कूलिंग है +2 तक, उसके ईयर्स उतने ही हैं, यानी कि 18 साल का बच्चा +2 करके कॉलेज में चला जाएगा। तो ईयर्स इंक्रीज़ कहाँ पे हुए हैं? पहले जो प्री स्कूलिंग थी वो एजुकेशन सिस्टम में उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, लेकिन अभी क्या किया है, अभी सिस्टम बना दिया है 5+3+3+4। तो जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं उसमें जो पहले 3 ईयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास से नीचे वाले हैं, यानी कि अगर बच्चा 3 ईयर्स का स्कूल में जा रहा है तो वो प्री स्कूलिंग करेगा, वो फाउंडेशन एज होगी। 3 ईयर्स उसके प्लेइंग में जाएंगे, प्ले स्कूल में जाएगा और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वो कंप्लीट करेगा। सबसे मज़े की बात है कि इस 5 ईयर्स में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। इस 5 ईयर एजुकेशन, इस फाउंडेशन का मेन पर्पज़ है कि बच्चा जो है वो स्कूल इंटरेस्ट के साथ जाए, उसको स्कूल जाके मज़ा आए, वो वहाँ पे जाके खेले, ड्राइंग करे, एक्टिविटीज़ करे, तो जिससे उसकी फाउंडेशन अच्छी हो और जिसका उसको स्कूल जाने का जो फियर होता है वो ना हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट 3 ईयर्स का स्टेज, उसको कहते हैं प्रेपरेटरी स्टेज। उसमें बच्चा जाएगा 3rd स्टैंडर्ड में और 3rd, 4th और 5th क्लास जो है वो इस प्रेपरेटरी स्टेज में करेगा। इस 3rd से लेके 5th तक में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ गवर्नमेंट ने ये कही है कि इस स्टडी को अप टू 5th क्लास तक आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आती है नेक्स्ट 3 ईयर वाली स्टेज, जिसको कहेंगे मिडल स्टेज। मिडल स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बहुत सारी चेंजेस की गई हैं। इसमें बच्चा 6 से लेके 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करेगा, लेकिन इसमें बच्चे के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो वोकेशनल और लाइफ स्किल्स के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है। वोकेशनल और लाइफ स्किल्स क्या है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है और उसको भी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई करके उसमें से मार्क्स ले सकता है और वो मार्क्स उसके पढ़ाई में, उसके रिपोर्ट कार्ड में ऐड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको इलेक्ट्रिकल का शौक़ है तो वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकता है। हर बच्चे को 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग सिखाई जाएगी, प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, ताकि वो कोडिंग सीख के उसको अप्लाई कर सके। इसके अलावा मैथ, साइंस और आर्ट के सब्जेक्ट जो हैं वो जैसे हम नॉर्मल 6th, 7th, 8th में पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है, हाँ, जो ये 6 से
8th तक की स्टेज है, इसमें बच्चा कोई एक नेशनल लैंग्वेज जो है अपने इंडिया की वो भी सिलेक्ट कर सकता है एज ए सब्जेक्ट। इससे क्या होगा, उसका मातृभाषा के लिए प्यार जागेगा, वो संस्कृत ले सकता है या किसी रीजनल लैंग्वेज को वो सिलेक्ट कर सकता है स्टडी में। नेक्स्ट स्टेज कम्स अ सेकेंडरी स्टेज। पहले क्या होता था, जो स्ट्रीम सेलेक्ट होते थे वो 10th के बाद होते थे। अभी क्या होगा, 9th 10th 11th 12th में ही बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करके वही सब्जेक्ट पढ़ेगा जिसका उसको इंटरेस्ट है। एक चीज़ इसमें और अच्छी कर दी गई है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर सिस्टम में होंगे, बोर्ड को अभी टच नहीं किया गया। 10th और 12th के एग्ज़ाम एज इट इज़ ही होंगे। तो एक और चीज़ इसमें अच्छी की गई है कि पहले अगर हम साइंस स्ट्रीम लेते थे तो साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है। बच्चा अगर फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है या आर्ट पढ़ना चाहता है तो वो आर्ट भी पढ़ सकता है। तो देयर विल बी नो स्ट्रीम। बच्चा अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चूज़ करके उसकी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, दिस इज़ द स्कूलिंग सिस्टम। जब वो अपना स्कूल फिनिश करेगा देन उसको कॉलेज में जाना है। अब कॉलेज में क्या होता है, ग्रेजुएशन होती है। तो हमारी जो स्ट्रीमिंग है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो कॉलेज में भी जो ग्रेजुएशन सिस्टम है उसमें कोई स्ट्रीम नहीं है, बच्चा अपने मर्जी के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। अब जो हमारा ग्रेजुएशन सिस्टम है इसमें एक अच्छी चीज़ की गई है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। इसका क्या मतलब है, पहले जब हम कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो जो हमारी ग्रेजुएशन होती थी वो 3 इयर्स की होती थी, इंजीनियरिंग 4 इयर्स की होती है। अब इन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स की कर दी है। लेकिन मान लो एक बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर के बाद में अपनी पढ़ाई किसी वजह से छोड़ देता है तो उसको भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स। अगर वो 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको मिलेगा 2 ईयर ग्रेजुएशन डिप्लोमा। और अगर वो 3 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसको प्रॉपर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद उसको ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च मिलेगा। और अगर कोई बच्चा जो है अपनी डिग्री 4 इयर्स में करता है तो उसको मास्टर डिग्री करने के लिए सिर्फ 1 साल ही लगाना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा 3 ईयर डिग्री करने के बाद मास्टर्स डिग्री कोर्स ज्वाइन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उसको 2 साल लगाने पड़ते हैं। यानी कि मास्टर डिग्री करने तक साल उसको उतने ही लगाने पड़ेंगे। फ़ायदा क्या हुआ मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का, कि बच्चा किसी भी जगह से एग्ज़िट कर सकता है और आफ्टर सर्टेन ईयर्स अगर उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो वहाँ से ही कंटिन्यू कर सकता है, या एक साथ हो बहुत सारे कोर्सेज को भी कर सकता है। अभी एमफिल जो है वो बंद कर दी है, डायरेक्ट मास्टर डिग्री के बाद बच्चा पीएचडी परस्यू कर सकता है। पीएचडी 4 इयर्स की ही होगी, राइट। जो असेसमेंट है, जो इवेल्युएशन है, वो अब 360 डिग्री कर दी है। 360 डिग्री का क्या मतलब है, मार्क्स के साथ साथ बच्चा सेल्फ को भी इवेल्युएट करेगा। उसको क्राइटेरिया दिया जाएगा, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ओके, टीम मैनेजमेंट, बिहेवियर, ये सब से रिलेटेड वो खुद को पॉइंट देगा। फिर उसके जो पीयर हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके क्लास के बाकी के स्टूडेंट, वो भी उसको पॉइंट देंगे और टीचर भी उसको पॉइंट देगा। इस चीज़ का 360 डिग्री, यानी कि अगर आप सर्कल बनाते हो तो वो 360 डिग्री हो जाता है। तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जो भी जिनसे भी डील कर रहा है वो भी उसकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर सभी के साथ अच्छा होगा क्योंकि उसने अच्छे मार्क्स लेने। और जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन की, जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, वो आपस में मर्ज होकर एक सिंगल बॉडी हो जाएगी। जिस तरह बैंक में अकाउंट होता है और हमारे पैसे होते हैं, उसी तरह आपका क्रेडिट स्कोर भी आपका ऑनलाइन अकाउंट होगा। वहाँ पे जो भी डिप्लोमा, डिग्री, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका क्रेडिट जो है आपके अकाउंट में जाता रहेगा। और जब आपने आगे हायर स्टडी करनी है तो वहाँ से वो आपका क्रेडिट चेक करके आपको जो हायर स्टडीज़ है उसमें एडमिशन देंगे। तो दिस इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मर्जी से चले हम, बादल सा